वसंत पंचमी पर भाषण। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। यह पर्व हमारे देश में ज्ञान, कला, संगीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, जो हमें बुद्धि, विद्या और संगीत का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वसंत पंचमी का महत्व। वसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन को माँ सरस्वती जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। वे शिक्षा, संगीत, कला और ज्ञान की देवी हैं। यही कारण है कि विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और विद्यार्थी उनसे बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वसंत पंचमी को शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार पढ़ाई से जोड़ा जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। बसंत ऋतु का स्वागत। इस पर्व का संबंध न केवल आध्यात्मिकता से है, बल्कि यह प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। वसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का शुभारंभ होता है। सर्दी के बाद जब सूरज की किरणें तेज होने लगती हैं, तो प्रकृति में नई उमंग और ताजगी आ जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं, इन्हें आम के पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं और वातावरण सुगंधित हो जाता है। वसंत पंचमी और पीले रंग का महत्व। पंचमी पर पीले रंग को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। पीला रंग सुख, समृद्धि, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले चावल, केसर, हलवा और अन्य पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। यहाँ तक कि माँ सरस्वती की प्रतिमा को भी पीले रंग की साड़ी से सजाया जाता है। वसंत पंचमी और पतंगबाजी। भारत के कई हिस्सों में वसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इस दिन लोग छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं और पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। यह त्योहार उत्साह, उमंग और आनंद का प्रतीक बन जाता है। हमारे जीवन में वसंत पंचमी का संदेश। वसंत पंचमी हमें केवल ऋतु परिवर्तन की ही नहीं, बल्कि नए विचारों और नई ऊर्जा के संचार की प्रेरणा भी देती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे प्रकृति हर साल नया रूप धारण करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। हमें माँ सरस्वती से ज्ञान और विवेक की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि वसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे संस्कृति, शिक्षा और प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। हमें इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए माँ सरस्वती से ज्ञान और सद्बुद्धि का वरदान मांगना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।